नमस्कार दोस्तों, इंडियन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे प्रथम प्रश्नमाला के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 की। दोस्तों आज हम सीखेंगे वैदिक विधि से घनफल ज्ञात करना और परावर्त योजित विधि से भाग देना। अगर आपने हमारे पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर उन पिछले दोनों वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा यह है 8वां क्वेश्चन है 15 का क्यूब निम्न का घनफल ज्ञात करना है। वैदिक विधि से हमें घनफल ज्ञात करना है। जब भी अपन वैदिक विधि से घनफल ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं सूत्र क्या हो जाएगा निखिल विधि से घनफल ज्ञात करने का? सूत्र होता है संख्या क्यूब बराबर उपादार अंक का स्क्वायर कोष्टक संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपादार अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर और तीसरे कॉलम में हो जाएगा विचलन क्यूब। ये सूत्र आपको याद रखना है। अब देखो जैसे हमें 15 का क्यूब ज्ञात करना है, मैंने आपको बताया था आपको 3 संकेत लिखने हैं। संकेत में सबसे पहले लिखेंगे आधार, संख्या 100 से छोटी है तो आधार 10। उसके बाद अपन लिखेंगे उपादार अंक होता है हमेशा पहला अंक कितना है 1, तो उपादार अंक कितना हो जाएगा 1। और विचलन होता है हमारी दूसरी संख्या या पहली संख्या के अलावा, तो विचलन कितना हो जाएगा 5। अब अपन मान रखते हैं संख्या का क्यूब यानी 15 का क्यूब बराबर उपादार अंक कितना हो गया हमारा 1 का स्क्वायर कोष्टक संख्या कितनी है 15 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 5 ऑब्लिक उपादार अंक कितना है हमारा दोस्तों 1 इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। और तीसरे कॉलम में विचलन क्यूब यानी कितने का क्यूब हो जाएगा 5 का क्यूब। हल करते हैं 1 का वर्ग किया 1, 15 प्लस 2 को 5 से गुणा किया कितना हो गया 10। दोस्तों बोर्डमास के नियम से पहले गुणा हल करना है फिर जोड़ हल करनी है। अब 5 का वर्ग किया 25, 25 को 3 से गुणा किया 75, फिर 1 से गुणा किया तो कितने हो गए 75। और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। अब दोस्तों पहले कोष्टक में दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर यह हो जाएगा 1 कोष्टक 25 ऑब्लिक 75 और ऑब्लिक 125। 1 को 25 से गुणा किया तो 25, 75 और 125। अब हमारे पास आधार में 1 0 है, इसलिए हमें दूसरे और तीसरे कॉलम में एक रखना है, एक अंक रखना है। तो बाकी कॉलमों को बाकी संख्याओं को इधर भेजकर जोड़ देते हैं। तो इधर तो 25 है जैसा का जैसा रहेगा, दूसरे कॉलम में 75। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपन केवल कितने रखेंगे 5 और 12 को यहाँ से इधर दूसरे कॉलम में भेज देंगे। तो इधर बच गए 5, 12 इधर आकर जुड़ जाएंगे तो 75 और 12 जुड़ गए कितने हो गए 87 और यहाँ पर कितने 25। अब हो जाएगा 5 87, सॉरी यहाँ पर 25 है दोस्तों, नहीं 25 नहीं 5 ही रखना है। अब हमारे पास 2 अंक है तो 7 को तो इधर ही रख लेते हैं और 8 को उधर भेजकर जोड़ देते हैं। तो 25 और 8 कितने हो गए 33। अब देखो दूसरे और तीसरे कॉलम में एक ही अंक है, इनको जैसा का जैसा लिख देते हैं। तो 33 7 5 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 3375 15 के क्यूब हो जाएंगे। देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में हमें 91 का घनफल ज्ञात करना है वैदिक विधि से। तो अब सूत्र मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, मैं डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ। अगर परीक्षा में प्रश्न आए तो आपको सूत्र लगा के हल करना है। तो सबसे पहले संकेत में आधार लिखेंगे, आधार के बाद उपादार अंक लिखेंगे और उसके बाद अपन तीसरी चीज लिखेंगे विचलन की। आधार कितना हो जाएगा संख्या 100 से छोटी है तो आधार 10। उपादार पहला अंक कितना है 9, तो उपादार अंक हो गया 9 और दूसरा अंक है 1 तो विचलन हो जाएगा 1।
संख्या क्यूब यानी 91 का क्यूब बराबर उपादार अंक का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कोष्टक संख्या कितनी है 91 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है हमारे पास 1 है। ओब्लिक उपादार अंक वापिस कितना हो गया 9 इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। और तीसरा है विचलन क्यूब, तीसरे कॉलम में विचलन क्यूब लिखना है तो 1 का क्यूब। 9 का वर्ग किया 81, पहले 2 को 1 से गुणा किया 2 में 91 में जोड़ दिए कितने हो गए 93। इधर 1 का वर्ग किया 1 को 3 से गुणा किया 3, फिर 3 को 9 से गुणा किया तो 27 और 1 का क्यूब कितना हो गया 1। 81 और 93 इन दोनों को अपन आपस में क्या कर देते हैं गुणा, तो गुणा करने पर यह हो जाएंगे हमारे पास 75 33 और दूसरे कॉलम में 27 और तीसरे कॉलम में 1। आधार में 1 0 था इसलिए तीसरे कॉलम में तो पहले से एक संख्या है, दूसरे कॉलम में 2 अंकों की संख्या थी इसलिए इकाई के अंकों तो यहीं रखेंगे और बाकी अंकों को उधर भेजकर जोड़ देंगे तो ये 2 इधर आके जुड़ेगा तो हो जाएगा 75 33 और 2 कितने हो गए 35। अब इसको जैसा का जैसा लिख देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 75 35 7 1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है 32 का हमें वैदिक विधि से घनफल ज्ञात करना है। तो घनफल ज्ञात करने हैं तो घनफल का सूत्र लिखेंगे। सूत्र आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है, मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर प्रश्न आए तो आपको सूत्र लगा के करना है। एक बार वापस बता देता हूं। संकेत में 3 चीजें लिखेंगे, आधार, उपादार अंक और विचलन। आधार संख्या 100 से छोटी है तो आधार 10। उपादार अंक सभी को पता है, इधर से पहला अंक उपादार अंक होता है। विचलन उपादार अंक के अलावा जो भी संख्या बचती है वो होता है हमारा विचलन है। सूत्र था संख्या क्यूब यानी 32 का क्यूब बराबर उपादार अंक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कोष्टक संख्या 32 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 2 ओब्लिक उपादार अंक कितना है 3 इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और तीसरे कॉलम में रखेंगे विचलन क्यूब यानी 2 का क्यूब है। 3 का क्यूब किया कितना हो गया 9। इधर पहले 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर 4 को 32 में जोड़ा तो कितने हो गए 36। 2 का वर्ग किया 4, 4 को पहले 3 से गुणा किया 12, 12 को 3 से गुणा किया तो 36 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 है। अब अपन 36 को 9 से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं और 36 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 324 और इधर है 36, इधर है 8। अब वही काम करना है। तीसरे कॉलम में पहले से एक संख्या है, दूसरे कॉलम में 2 अंकों की संख्या है तो इकाई के अंक को यहीं रखते हैं और 3 को उधर भेज के जोड़ देते हैं तो 324 और 3 कितने हो गए 327। अब इसको जैसा का जैसा लिख देते हैं तो 327 6 8 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 208 का वैदिक विधि से घनफल ज्ञात करना है। तो आधार में कितना लिख देंगे अपन। अब देखो संख्या 100 से बड़ी है तो आधार हो जाएगा 100। उपादार अंक कितना हो जाएगा, उपादार अंक हमेशा बाएं से पहला अंक होता है, दाएं से पहला अंक होता है तो वह 2, तो उपादार अंक हो जाएगा 2। और विचलन कितना हो जाएगा, जो उपादार अंक के अलावा बची संख्या वो विचलन है तो विचलन हो जाएगा 08। सूत्र में मान रखते हैं संख्या क्यूब यानी 208 का क्यूब बराबर उपादार अंक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। संख्या कितनी है 208 प्लस 2 इंटू विचलन यानी 2 इंटू विचलन कितना है 8। पहला कॉलम हो गया। ऑब्लिक लगाओ दूसरे कॉलम में उपादार अंक कितना है 2 इंटू 3 तो वैसे सूत्र में ही है और विचलन स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। यहाँ पर तीसरे कॉलम में विचलन का क्यूब यानी 8 का क्यूब है। 2 का वर्ग किया 4, पहले 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 208 में जोड़ दिया तो 200 कितने हो गए 24। इधर 8 का वर्ग किया 64, 64 को पहले 3 से गुणा करेंगे और जितनी संख्या आएगी फिर उसे 2 से गुणा कर देंगे। तो जब इनको गुणा किया जाता है तो यह हो जाएंगे 384 और 8 का क्यूब कितना होता है 512। 4 को अपन 224 से गुणा कर देते हैं तो दोस्तों यह हो जाएगा 896। इधर कितने 384 और यहाँ पर है 512। आधार में 2 जीरो है तो यहाँ पर इधर से पहले दूसरे और तीसरे कॉलम में
दो दो अंक रखेंगे, दो दो अंकों की संख्या रखते हैं तो 12 को तो इधर ही रख लिया, 12 को इधर ही रख लिया, ओब्लिक ये 5 इधर आकर जुड़ जाएगा तो 384 और 5 कितने हो गए दूसरे कॉलम में 389 हो गए यहाँ पर, ठीक है। और तीसरे कॉलम में 896। अब देखो दोस्तों मैं इधर समझा रहा हूं आपको, तीसरे कॉलम में हो गए 12, दूसरे कॉलम में हमें दो अंकों की संख्या रखनी है, इसलिए 89 को तो यहीं रख देते हैं और 3 को उधर भेज देते हैं, तो 3 इधर आकर जुड़ जाएगा तो 896 और 3 कितने हो गए 899। अब दोस्तों इनको जैसा का जैसा लिख दो, 899 गुण 90 और 12, ये इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों पांचों टाइप का प्रश्न हमारे पास सूत्र परावर्त्य द्वारा भाग देना है और इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है 1154 में 103 का भाग लगाते हैं। तो जब परावर्त्य योजते से भाग लगाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं संकेत। संकेत में हमें लिखना है भाजक, आधार, विचलन और परावर्त्य अंक। भाजक हो गया 103। अब आधार भाजक के पास वाली संख्या लिखी जाती है तो 100। विचलन दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर है 0.3, प्लस का है तो प्लस के रहने दो। दोस्तों परावर्त्य अंक विचलन के आधार पर लिखे जाते हैं। परावर्त्य अंक विचलन के विपरीत चिन्ह होते हैं। जैसे विचलन 0.3 प्लस के आए हैं तो परावर्त्य अंक हो जाएंगे 0.3 माइनस के, ठीक है। अब अपन अपना भाग का चिन्ह बना लेते हैं। यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, भाजक, भाजक कितना है 103 और नीचे लिखते हैं परावर्त्य अंक। परावर्त्य अंक कितना है हमारे पास माइनस के 0.3। आधार में 2 0 है, इसलिए जो हमारा भाज्य है उसके 2 अंकों को तीसरे कॉलम में रख देते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं अपन 4 और 5। बाकी कितने बच गए 1 1। अब 1 को 0.3 से गुणा किया तो कितना हो गया माइनस का 0.3, ठीक है। अब पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। 1 में पहले 0 घटाते हैं तो 1 को फिर 0.3 से गुणा किया तो और हो गए माइनस के 0 और माइनस का 3। अब दोस्तों अपन बाकी कर देते हैं। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, इधर 1 में से 0 गया 1 और यहाँ पर बच गया 1, तो हमारा भागफल तो कितना आ गया 11 और शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 21। प्रश्न नंबर 17, 1358 में 113 का भाग लगाना है। तो सबसे पहले अपन संकेत लिखते हैं। संकेत में भाजक, आधार, विचलन और 1 हो जाएगा परावर्त्य अंक। भाजक कितना है 113, आधार भी 100 हो जाएगा, विचलन कितना है 13 का अंतर है तो 13 और परावर्त्य अंक कितना हो जाएगा, अंतर देखो विचलन प्लस का 13 है तो परावर्त्य अंक यहाँ पर भी माइनस का 13 होगा और माइनस का चिन्ह दोस्तों ऊपर लगा देना। भाग का चिन्ह बनाते हैं। आधार में 2 0 थे, इसलिए हमने पीछे के 2 अंकों को तीसरे कॉलम में रख दिया 5 और 8। बाकी कितने बच गए 13। भाजक कितना है 113, नीचे परावर्त्य अंक लिखना है तो परावर्त्य अंक है माइनस का 13। गुणा कर दो, 1 को माइनस 13 से गुणा किया कितना हो गया माइनस का 13, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर भी माइनस। 3 में से 1 घटाया कितना हो गया 2, फिर 2 को माइनस 13 से गुणा किया तो माइनस के 26। ध्यान रखना, आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि जो संख्या गुणनफल में आती है वो जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसके नीचे नहीं लिखी जाती है, उससे आगे वाली संख्याओं के नीचे लिखी जाती है, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे अपन माइनस के 26। अब बाकी करते हैं तो 8 में से 6 गए, कितने बच गए 2, क्योंकि माइनस लिखा है वहां पर बाकी होगी 5, ये माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 5, 5 में से 5 गया कितना बच गया 0, इधर 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पर बच गया 1, तो भागफल आ गया हमारा 12 और शेषफल कितना आ जाएगा हमारा 0.2। दोस्तों इससे आगे वाले प्रश्नों की चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। आपको ये क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप क्लास का फायदा उठा सके। धन्यवाद।